आज हम क्लास 10th में शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग आर डी शर्मा बुक से ही करेंगे, तो इसको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल्स भी हम आर डी शर्मा बुक से ही लेंगे। एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 2.1 और 2.2 कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवीजन एल्गोरिदम्स में पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है? जिससे आप डिवाइड करते हैं, जिसको आप डिवाइड करते हो। जैसे यहां देखिए 12 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको मिला 5 2 10 और रिमाइंडर बचा। तो ये आपका हो गया डिवीजर, ये आपका हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवीजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये आपका हो गया रिमाइंडर। ध्यान दीजिए, अगर आप 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो 12 आपका डिविडेंड हो गया, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आपका डिवीजर हो गया, जो आंसर आया वो क्वोशिएंट हो गया, और आपका जो बचा लास्ट में रिमाइंडर, जो बचा वो रिमाइंडर हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है डिवीजर, क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है क्वोशिएंट, क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल का सीखेंगे। इसमें आर डी शर्मा बुक में पेज नंबर 2.43 में एक्सरसाइज 2.3 का पहला इलस्ट्रेशन है कि आप fx इज इक्वल टू 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 को डिवाइड करना है आपको दूसरे पॉलिनोमियल 2x माइनस 1 से। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो पहली बात आप जान लीजिए, अभी हम पहले डिवीजन करना सीखेंगे, कैसे डिवाइड हम करेंगे, पॉलिनोमियल को कैसे हम डिवाइड करेंगे इसको सीखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, आपको जिसको डिवाइड करना है आप यहां पे बीच में लिखेंगे, और लिखने के लिए सबसे पहले आप बात ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर है आप उसको पहले लिखेंगे। जैसे 14x क्यूब, इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्यूब है, पहले लिखेंगे। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है ना। इसमें आपने क्या लिखा, पहले मैक्सिमम पावर को लिखा, फिर उससे छोटी पावर को लिखा, फिर उससे छोटे पावर को, और यहां पे भी आप उसी क्रम में लिखेंगे। अब डिवाइड करने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको पहला ये देखना है, पहला ये देखना है, बाकी उसके बाद क्या है और इसके बाद क्या है इसको नहीं देखना है। तो आप पहली बात ये देखेंगे कि आपका 14 पूरे तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 के टेबल में 14 कब आएगा? 7 टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में। उसके बाद आपको यहां पे x क्यूब चाहिए, यहां पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तब जाके x क्यूब आएगा। तो हमने यहां पे x स्क्वायर ले लिया। अब जब हमने 7x स्क्वायर ले लिया तो 2x का मल्टीप्लाई आप 7x स्क्वायर में करोगे तो 2 7 जा 14 आएगा, और x का x स्क्वायर में करोगे तो x क्यूब आ जाएगा। और आपको -1 का भी इसमें करना होगा, तो -1 का -7x स्क्वायर में करेंगे तो -7x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे, इनके जो चिन्ह है उसको बदल दोगे, ये प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 14 में से 14 गया, आपको खत्म हो गया, 0 मिला, और ये +7 -5 है तो आपको +2x स्क्वायर मिल जाएगा। अब +2x स्क्वायर के बाद क्रम से आप फिर वही स्क्वायर के बाद लीनियर मतलब पावर 1, फिर इसके बाद ऐसे आप लाइन से बाकी बची हुई चीजें यहां पे लिख देंगे।
फिर आप चेक करेंगे इसका पहला और इसका पहला, तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो 1 टाइम्स, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो +1 टाइम। यहां x और यहां x स्क्वायर चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे x। तो 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, और -1 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -x मिल जाएगा। फिर आप एक लाइन खींचेंगे, फिर इन दोनों का चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर से कट जाएगा, 0 बचेगा, और ये 9 और ये 1 मिलके हो गया 10x, और यहां बचा -1। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा ऐसा करिए कि 10 आ जाए, तो 5 टाइम्स, और यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो फिर यहाँ पे हम x करेंगे नहीं, क्योंकि x करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 2 जा 10x, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 में, तो -5, यहाँ आपको हो गया माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, और ये 4। तो आपका क्या हो गया, आप देखिए ध्यान से, आपका क्वोशिएंट हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, डिविडेंड हो गया 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, और डिवीजर हो गया 2x माइनस 1। तो ये तरीका होता है किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का, ये तरीका होता है। फिर आप इसको लिख सकते हो, आप इसको इजीली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। मतलब आप लिख सकते हो 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर। ये चीज आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 1। ये आर.डी. शर्मा बुक से 2.3 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल्स है उसका इलस्ट्रेशन 1 है। चलिए इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में क्या है, इलस्ट्रेशन 2 में भी आपको डिवाइड ही करना है। क्या है देखिए, इसमें कह रहा है 6x क्यूब को प्लस 11x स्क्वायर, 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65, ठीक है। इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर -1 प्लस x से, x स्क्वायर -1 प्लस x से इसको डिवाइड करना है। फिर वही बात, हम इसको ध्यान से बीच में लिखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमने क्या किया, इसको जो है एज इट इज लिख दिया। और फिर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे x स्क्वायर हमने लिखा, फिर आपको -1 नहीं लिखना है, आपको x लिखना है, और फिर आप लिखेंगे -1, ठीक है। अब क्या करना है, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला हमको देखना है, बाकी नहीं देखना है। तो इसका पहला हो गया x स्क्वायर, इसका हो गया 6x क्यूब। तो पहली बात तो 6 तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वह यहां कुछ नहीं है, तो 6 तो चाहिए ही चाहिए, और यहां x स्क्वायर है तो x भी चाहिए। तो अब हम x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x में, तो हमको मिलेगा 6x क्यूब, और फिर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो फिर x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6x स्क्वायर, फिर -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6x। फिर आप एक लाइन खींचेंगे, यहां माइनस करेंगे, यहां माइनस करेंगे, यहां प्लस करेंगे, ये खत्म, 6 में से 6 खत्म हो गया, 0 हो गया। 11 में से 6 गया, 5x स्क्वायर आया, और 39 यहां माइनस है, यहां +6 है, तो घटेगा, तो 39 में से 6 गया, -33x आया, और यहां पे आपका बचा -65। इसके बाद क्या करना है आपको, अगेन
यहां पे एक्स स्क्वायर है, वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, तो आपको सिर्फ 5 कर लेना है, 5x स्क्वायर, फिर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर -1 में करेंगे तो -5, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये 0 आ जाएगा, -33 और -5 हो जाएगा -38x, और -65 प्लस 5 करेंगे तो आपको मिलेगा -60। अब ये पावर 1 हो गया, ये पावर 2 हो गया, तो अब आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तब तक आप डिवाइड कर सकते हैं जब तक आपको मैक्सिमम पावर डिवीजर के पावर के बराबर मिले। तो इस तरीके से 8x -60 हो गया आपका, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये डिवीजर हो गया और ये डिविडेंड। फिर आप लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए आरडी शर्मा का इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। वंस अगेन सीखिए, मैं 2-4 एग्जांपल्स आपको करा रहा हूं, आप इससे सीखिए। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, बहुत इजी है, इजीली आप सीख लेंगे चीजों को। लिखा हुआ है 9x की पावर 4 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, और आपको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो फिर वही बात, हम इसको डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे तो 9x की पावर 4 के बाद आपके पास 3 है नहीं, तो जब पावर 3 नहीं है तो आप क्या कर लिया करिए, 0x³ लिख लिया करिए। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, पर लिख लीजिए। फिर यहां पे -4x स्क्वायर, फिर आपके पास x नहीं है तो 0x लिख लीजिए, और फिर यहां पे +4। मतलब क्या है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कोशिश करिए कि पावर 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद बिना पावर वाला 0 पावर वाला। अब आपको यहां पे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिख देना, लिख दिया हमने। अब ध्यान से सोचिए, इसका भी पहला वाला देखिए, इसका भी पहला वाला, तो 3 3 9, 3 तो चाहिए। एक्स स्क्वायर में x का पावर 4 आने के लिए x स्क्वायर भी चाहिए, तो यहां हो जाएगा 9x का पावर 4, फिर इसका x मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9x टू द पावर 4, फिर 3x स्क्वायर का आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x³, इसके बाद 3x स्क्वायर का आप -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां माइनस माइनस प्लस कर देना है, ये 0 हो जाएगा, यहां -3x³ हो जाएगा, और यहां पे +3 और -4 आपको -x² मिल जाएगा, प्लस 0x प्लस 4। फिर आपको क्या करना है, आपको -3 चाहिए, आप सिर्फ -1 कर देंगे, -3 मिल जाएगा आपको। x³ है, x कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा -3x³ और -x का गुणा करेंगे -x², और -x का गुणा करेंगे -1 में तो +x, और आपको मिल गया ये प्लस प्लस माइनस, ये खत्म, ये x², ये भी खत्म है ना, और आपका ये बचा आपका सिर्फ -x + 4। तो ये हो गया आपका डिवीजर, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया क्वोशंट, ये रिमाइंडर। क्वोशंट को आप 3x² - x भी लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर तक इलस्ट्रेशन हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, ऐसा ही एक और सवाल है। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर आप 4 कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेम चीज है तो इलस्ट्रेशन 4 आप कर लीजिएगा। ठीक, नहीं आएगा समझ में तो बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा उसका। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी यही चीज आपको करी जा रही है।
इलस्ट्रेशन के बाद एग्जाम्पल शुरू हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी सेम चीज है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना हमने आपको सिखा दिया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. If two of its zeros, if two of its zeros root 2 and minus root 2, कह रहा है कि 2x to the power 4 minus 3x square minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 के सभी जीरोस बताइए जिसमें से दो जीरोस आपको रूट 2 एंड माइनस रूट 2 पता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पावर 4 पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस मिलेगा, कम मिल सकता है। पावर 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोस मिलेगा। जैसे पावर 2 था क्वाड्रेटिक तो उसमें अल्फा बीटा मिल रहा था। पावर 3 था तो अल्फा बीटा गामा मिल रहा था। पावर 4 है तो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। उसको आप कुछ भी बोलिए, 4 जीरोस मिलेगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, ए बी सी डी बोल दीजिए, ठीक है ना। जिसमें से 2 जीरोस आपको पता है, तो 2 जीरोस पता है यानी आपको इसके 2 फैक्टर्स पता है ना। जैसे क्वाड्रेटिक होता था तो आपको 2 ब्रैकेट ऐसे मिलता था तो आप इसको भी 0 बोलते थे, इसको भी 0 बोलते थे। क्यूबिक रहेगा तो 3 मिलेगा और बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 मिलेगा। मतलब जितने भी जीरोस होते जाते हैं उतने फैक्टर्स मिलते जाते हैं। तो एक फैक्टर क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा माइनस रूट 2, एक मिलेगा x माइनस बीटा प्लस रूट 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एक मिलेगा x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, कुछ भी मान लीजिए, रो मान लीजिए। 4 फैक्टर्स मिलेंगे जिसमें से आपको 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, 2 आपको बताने हैं। तो आपको जो 2 फैक्टर मिला है ये मिला है आपको x स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करिए आप, अगर ये इसके जीरोस हैं तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए, क्या मिलेगा आपको 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर में x स्क्वायर से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 भी चाहिए तो हमको हो गया 2x स्क्वायर। तो 2x to the power 4 हो गया और 2 का इसमें करेंगे माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है तो क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया खत्म। ये इसके नीचे आपको कुछ नहीं मिला तो ये माइनस 3x क्यूब, ये प्लस 4 माइनस 3 तो आपको मिल गया प्लस x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए, अब आपको चाहिए माइनस 3x क्यूब, तो आप क्या करिए माइनस 3 ले लीजिए और x ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस 3x क्यूब और माइनस 3 और प्लस 2, 3 2 जा 6x प्लस 6x। तो ये x के नीचे ही लिखेंगे x वाले को। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये खत्म, ये भी खत्म हो गया। आपको मिला x स्क्वायर माइनस 2, फिर आप किससे कर दोगे 1 से कर दोगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस, ये प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 0। दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो बचा ही नहीं, यानी बाकी जो फैक्टर होगा ये दोनों का ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या हो जाएगा 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, तो यानी मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और ऐड करने पे माइनस 3 तो माइनस 2x
माइनस एक्स प्लस 1, 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1। अब जब आप इसको जीरो करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, यानी गामा 1 हो गया, और जब इसको आप जीरो करेंगे तो 2x बराबर 1 आएगा और x बराबर 1/2। तो एक जीरो हो गया आपका 1, एक जीरो हो गया 1/2 और 2 जीरोस गिवन थे, चारों जीरोस आपको मिल गए। तो मैंने आज आपको इलस्ट्रेशंस कराए और एग्जाम्पल 2 कराया हमने, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे और आगे। आज आप इतना ध्यान से पढ़ लीजिएगा कैसे डिवाइड करना है, और भी आप घर पे एग्जाम्पल्स करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं RD शर्मा बुक के ही अगले एग्जाम्पल्स में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ।